फ्रेंड्स नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम आपको सिंथेसिस के बारे में समझाने जा रहे हैं। देखिए, सिंथेसिस का अर्थ है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक बनाना। सिंथेसिस का अर्थ है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक बनाना। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। क्या बताया आपको कि सिंथेसिस जो है तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। और इसमें क्या बताया आपको कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब एक होती है। यदि हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं तो हमें उनका एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हमें देखिए, जितने भी वाक्य दिए हुए हैं उनमें इतनी ही वर्ब होती है और हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए केवल एक वर्ब रखने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। क्या बताया मैंने आपको? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब इसमें हम प्रयोग करते हैं पार्टिसिपल का। मैंने बताया है कि पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है? पार्टिसिपल होती है तीन प्रकार की। कौन कौन सी? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, जब हमें जितने भी वाक्य दिए हुए हैं उनमें इतनी ही मैन वर्ब होगी और इतनी ही मैन वर्ब होगी, तो जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब समाप्त करनी पड़ेगी और उनमें पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? एक तो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बताई मैंने आपको, एक पास्ट पार्टिसिपल बताई, एक परफेक्ट पार्टिसिपल बताई। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, कौन सी बताई? पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे हम यदि हमें दो या दो से अधिक वाक्य दिए हैं और हमें उनका एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। जब हिंदी में दोनों वाक्य को जोड़ने पर हिंदी में उसका अर्थ निकालते हैं। देखिए, जब हमें मान लो सिंपल सेंटेंस बनाना है और हमें हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे। पहले हिंदी में अर्थ निकालने के बाद तो हिंदी में अर्थ निकालने पर उनमें एक वर्ब रखनी होती है और दूसरी पार्टिसिपल बन जाती है। अर्थात दूसरी वर्ब के बाद में कर, हुआ, हुए आदि शब्द आते हैं। यदि पार्टिसिपल और वर्ब दोनों का कार्य साथ साथ हो रहा है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। देखिए, मैंने क्या बताया? यदि देखिए, दोनों कार्य, देखिए हमने दो सेंटेंस है। यदि हमने हिंदी में अर्थ निकाल लिया, एक में तो वर्ब के बाद में कर, हुआ, हुए इस तरह के शब्द होंगे और दूसरे में वर्ब का काम करेगी। तो यदि दोनों कार्य साथ साथ हो रहे और एक कार्य दूसरे पर निर्भर होता है तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे में क्या करेंगे हम? ऐसे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर
उसका प्रयोग करते हैं। देखिए दोबारा एक बात शिविर का सुनिए। साधारणतः पार्टिसिपल में सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है तथा विभिन्न जो अलग प्रकार के सिंपल सेंटेंस है उनमें सब्जेक्ट तो एक ही होता है लेकिन फिनिट वर्ब्स अलग अलग होती है। यानी कि ज़्यादातर कब जोड़ा गया है, जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा या दूसरे का उसमें जो है प्रोनाउन लगा दे, यानी कि सब्जेक्ट एक ही काम कर रहा होगा तभी, और फिनिट वर्ब जो है वे अलग अलग होगी। भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट आए हैं तो यह नियम लागू नहीं होता। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको दिखाने वाले यानी कि मुख्य वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसे फिनिटिव रहने देते हैं, अर्थात उसे वर्ब रहने देते हैं। देखिए सबसे पहला कार्य यही होगा कि हमें मेन पहचान क्या करनी। जैसे मैंने एग्जाम्पल कहा भाई सी साई स्नैक, उसने एक सांप को देखा। सी रैन अवे विद फियर, वह भय से भाग गई। भाई दोनों सब्जेक्ट एक हो गए तो क्या करेंगे इसमें बनाओगे हम। फिर जब हिंदी में हम जोड़ेंगे इसे तो एक सांप को देखकर वह भागी। यानी कि इस वाक्य में भाई सी साई स्नैक है तो उसमें कहेगा दोनों वाक्य में कर्ता सी है लेकिन दोनों में वर्ब से पता चला है कि दोनों कार्य किए गए हैं। पहले सांप देखने का कार्य, इसके बाद डर कर भागने का कार्य है, लेकिन दोनों कार्य एक ही के ऊपर डिपेंड हुए हैं। दोनों कार्य एक ही बात पर डिपेंड हुए हैं। तो इसलिए हमें कैसे मालूम हुआ, जब तो हमें मालूम हुआ अगर भाई यहाँ एक कार्य दूसरे पर निर्भर है। पहले उसने सांप को देखा तब वो भागी। एग्जाम्पल देखिए, टर्न टू द राइट, दाएं मुड़ो। यू विल सी माई हाउस, तुम मेरे घर को देखोगे। तो हमने कहा देखो टर्न दाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर तुम मेरे घर को देखोगे। टर्न टू द राइट, यू विल सी माई हाउस, दाएं मुड़कर तुम मेरे घर को देखोगे। हिंदी में जो भाई पहला काम है कि दाएं मुड़ो, फिर है तुम मेरे घर को देखोगे। तो हमने कहा दाएं मुड़कर तुम मेरे घर को देखोगे, कर आ गया। अब देखो मुड़ने का काम तो पहले समाप्त हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह कार्य तभी संभव होगा जब दोनों कार्य मतलब सब्जेक्ट एक होगा और दोनों का कर्ता एक होगा और दोनों वर्ब से पता चलेगा कि दो कार्य किए गए हैं। जैसे दाएं मुड़े, तुम मुड़ने का भी काम हुआ और फिर तुमने मेरे घर देखोगे। तो दाएं मुड़ने के बाद मेरा घर देखोगे, ये पहले समाप्त हुआ, या बनेगी पार्टिसिपल और ये बन जाएगा वर्ब। तो कैसे बनाओगे, टर्निंग टू द राइट, दाएं मुड़कर यू विल सी माई हाउस, तुम मेरे घर को देखोगे। अब देखिए यदि पार्टिसिपल का कार्य मुख्य क्रिया के कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, इनमें अक्सर दोनों सब्जेक्ट एक ही होंगे वाक्य में, तभी हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा। और हमें पता लगना चाहिए कि दोनों वर्ब से पता चलेगा कि दोनों काम हुए। लेकिन मैं आपको बताया कि इसमें जो है जैसा पहले तो मुड़े फिर तो घर देखा, तो दोनों कार्य यू काम पहले समाप्त था मुड़ने का, यू बाद में या यू इस पर डिपेंड था तो इसलिए हो गया। अब एक बार दोबारा सुनो, यदि दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं और एक कार्य दूसरे पर निर्भर है, दोनों में सब्जेक्ट सेम है और एक काम या दूसरा भी या, तो लेकिन पहला जो पहला समाप्त हुआ उसके बाद वो दूसरा होने लग रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। इसमें वर्ब में एनजी लगाकर बना देंगे। और यदि
पार्टिसिपल का कार्य मुख्य क्रिया के काम से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। देखिए समझिए, इससे अलग भी एक अलग ट्रिक है। यदि हमारे दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं और एक कार्य दूसरे के ऊपर निर्भर है, और जब हम हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे, हिंदी में अर्थ निकालने पर कर हुआ हुए वाली, यानी कि जो हमारा जिसमें कर हुआ हुए वाली आ जाएगा वो पार्टिसिपल बन जाएगी और दूसरी वर्ब बन जाएगी। दोनों काम साथ साथ है, एक दूसरे पर निर्भर है। पहले समाप्त होने वाला कार्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देंगे आईएनजी और दूसरा वर्ब का काम करता है, जैसे सी हो गया था। अब यदि दोनों कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गए तो हमारी हो जाएगी वह परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सी रहेगी? परफेक्ट। ऐसे में जिन वाक्यों में कर हुआ हुए वाली आ गया, जो कार्य पहले समाप्त हुआ, उसमें हैविंग क्या था, तो उसे हम पहली वर्ब को जो पहले समाप्त होगा उसे पार्टिसिपल बनाओगे। उसमें क्या करेंगे? उसमें हम लगाओगे, क्या का प्रयोग करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल लिए, जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका? जैसे जब दोनों कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो कौन सा जगह? परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसे में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द वॉशरमैन वॉश्ड द क्लोथ्स, धोबी ने कपड़े धोए, ही वेंट होम, वह घर चला गया। तो क्या करेंगे हम? धोबी कपड़े धोकर घर चला गया, तो हैविंग वॉश्ड क्या लगाएंगे? हैविंग वॉश्ड द क्लोथ्स द वॉशरमैन वेंट होम, यानी कि कर धोकर, सब्जेक्ट दोनों का एक है, धोबी है, यहाँ इसका भाई प्रोनाउन लगा दिया। तो हैविंग वॉश्ड, हैविंग के साथ दोनों काम समाप्त हो गए, तो ऐसे में क्या करेंगे? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अच्छा, और यदि एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य अचानक से हो जाए या संभावना हो, आज इसकी संभावना ना हो, और ऐसे में क्या का प्रयोग करेंगे हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। भाई अचानक से कोई काम हो गया, हमें पता नहीं था उसका, तो क्या करेंगे? ऐसे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे और व्हाइल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? व्हाइल का। देखिए, जब यदि एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य अचानक से हो जाए जिसकी संभावना न हो, ऐसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ व्हाइल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा सी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी, सी फेल डाउन, वह गिर गई। अब हमें इसके बारे में मालूम तो था नहीं, तो अचानक खेलते खेलते गिर गई, तो व्हाइल प्लेइंग सी फेल डाउन, देखो है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो व्हाइल का प्रयोग करेंगे, व्हाइल प्लेइंग सी फेल डाउन। अब देखिए अगली बात, यदि पार्टिसिपल का कार्य क्या बता, यदि पार्टिसिपल का कार्य मुख्य क्रिया के कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो वह पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्या बता? पास्ट पार्टिसिपल। यदि पार्टिसिपल का कार्य, जब हम वाक्य को हिंदी में जोड़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल है आई saw a bird, अगला सेंटेंस है द बर्ड वाज वुंडेड। देखिए, मैंने एक पक्षी को देखा, पक्षी घायल था। जब हिंदी में जोड़ेंगे कि मैंने एक घायल हुए पक्षी को देखा, हुआ घायल हुआ, तो देखो ये हुआ घायल हुआ बन गया, इसके बाद में हुआ हुए वाला वाली ये शब्द आ गए, तो ये पार्टिसिपल होगी आपकी पास्ट, और यह पार्टिसिपल नहीं, यह रहेगी हमारी वर्ब। तो जब हिंदी आई सा
ए wounded bird, I saw a wounded bird। देखिए सबसे पहले तो मैंने पार्टिसिपल समझाई, यानी कि पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है? 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी पार्टिसिपल होती है? यदि हमें दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे और यदि हमारे वाक्य में कर हुए इस तरह का दोनों काम साथ साथ हो रहे हों, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, तो ऐसे में वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारे दोनों कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि परफेक्ट का मतलब पूर्ण, ऐसे में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि पार्टिसिपल का कार्य मुख्य क्रिया के कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो वह आपकी पास्ट पार्टिसिपल होगी। ऐसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह आपकी समझ में आ जाएंगे। द फोक्स सा ए लोयन, द फोक्स सा ए लोयन, लोमड़ी ने एक सांप को, उस शेर को देखा। द फोक्स रैन अवे, द फोक्स रैन अवे। लोमड़ी ने एक सांप को देखा और लोमड़ी भाग गई। अब समझिए कि मैंने आपको यही बताया था कि दोनों सब्जेक्ट क्या है? लोमड़ी है, तो दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए आपके? सेम हो गए। अब देखिए दोनों वर्ब से यह पता चलता है क्या कहा कि लोमड़ी ने किसे देखा? शेर को, और लोमड़ी क्या करी? भाग गई। तो कि दोनों कार्य किए गए हैं। क्या किए गए? कि लोमड़ी ने शेर को भी देखा और लोमड़ी भाग गई, यानी कि इसके लोमड़ी देखना काम हो गया, इसके बाद डर का भागना काम हो गया। तो हमें कैसे जोड़ेंगे हम कि एक शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई। अब पहला जो सेंटेंस एक है, सब्जेक्ट तो एक ही रखेंगे, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सीइंग ए स्नैक, द फोक्स रैन अवे, रैन अवे। भाई लोमड़ी से एक सांप को देखकर लोमड़ी भाग गई। अब नेक्स्ट लिखिए, शी हियर द नॉइज, शी केम आउट, शी हियर द नॉइज, उसने शोर को सुना। शी केम आउट, वह बाहर आ गई। शी केम आउट, वह बाहर आ गई। आसान में आपकी भाई क्या कहेंगे? उसने शोर भी सुन लिया और बाहर भी आ गई, दोनों काम मिट गए। दोनों का सब्जेक्ट एक है, सिंपल सेंटेंस बनाना। तो क्या कहेंगे? आवाज को सुनकर वह बाहर आ गई। अब सब्जेक्ट तो वही लगाओगे। अब बनाओ से, हियरिंग, हियरिंग द नॉइज शी केम आउट, यानी आवाज को सुनकर वह बाहर आ गई। अब देखिए प्रेजेंट पार्ट में एक बात और, भाई आपको एक बात का और ध्यान करना है। क्या? देखिए नेक्स्ट बात, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्रिया के अंत में आईएनजी लगा के बना रहे, और इनका अर्थ क्या हो जा? इनका अर्थ
हुए या आपका भाई करके ऐसा भी हो जा, और दो कार्य साथ साथ भी चले, बहुधा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल मिलता है इसमें। जैसे अब देखो एक वाक्य ऐसा आ जा, वाजवर आई वाज हंगरी, आई वाज हंगरी, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड, मैं भूखा था और मैंने अपना भोजन ले लिया। देखिए भूखा होने के कारण इसमें जहाँ इजारम या वाजवर आ रहा होगा और रीजन हो रहा होगा तो वाजवर के बीइंग लगा दो, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, भूखा होने के कारण, इनके बीइंग हंगरी, भूखा होने के कारण क्या करा, मैंने अपना भोजन ले लिया, आई टुक माई फूड। भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल में बहुत इजी बात है। देखिए जहाँ शॉर्ट और भी समझ में नहीं बात आ रही, यदि एक वाक्य में वाज बना रहा, दूसरे में सेकंड फॉर्म है और दोनों कार्य हो रहे, दोनों कार्य तो बस एक दूसरे पर डिपेंड है, वह भूखा था जब तो नया कारण बढ़ गया तो इजारम के स्थान पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे, इसका मतलब कारण हो जाएगा। बीइंग हंगरी, भूखे होने के कारण, आई टुक माई फूड, मैंने अपना नाश्ता ले लिया, अपना भोजन ले लिया। या और भी एग्जाम्पल है, मतलब शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह थक गया था क्या चल के, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, तो कारण बन गया इसमें भी। तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलान में थकान होने के कारण, शी ले डाउन टू रेस्ट, तो बीइंग आ गया इसमें भी। अब देखिए एग्जाम्पल एक और, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही भाई वाक्य में मतलब ऑब्जेक्ट सा होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे उसे, ऐसा भी हो जाएगा। देखो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्ट उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। क्या बताया मैंने, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आई सा रमेश, आई सा रमेश, अगला सेंटेंस, ही वाज abusing his neighbor। हो गया। तो क्या कहेंगे भाई, मैंने रमेश को देखा और वो गाली दे रहा था अपने पड़ोसी को, तो मैंने रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। अब देखो वर्ब तो यह होगी देखने की, और गाली देते हुए एब्यूज, तो पार्टिसिपल बनी या। देखो वही बात मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे, वही बात आएगी। तब इसे बनाइए, आई सा रमेश क्या करते हुए, एब्यूजिंग हिज नेबर, एब्यूजिंग हिज नेबर। अब आगे आपकी समझ में बात। अब देखिए आगे कारण वाला भी हो गया। यदि कोई कारण बना हुआ है, देखिए सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें एक वर्ब हो, कॉम्प्लेक्स जिन वाक्यों में प्रिंसिपल क्लोज कम से कम एक, और कंपाउंड जिन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लोज
या कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लोज हो। अब सिंपल में देखिए, जैसे मैंने कहा आई सा ए स्टोन, इट वाज रोलिंग, मैंने एक पत्थर को देखा, एक ये भी अलग है, आई सा ए स्टोन, आई सा ए स्टोन, मैंने एक पत्थर को देखा, इट वाज रोलिंग, इट वाज रोलिंग। अब मैंने एक पत्थर देखा, घूम रहा था, तो मैंने एक घूमते हुए पत्थर को देखा, आई सा ए रोलिंग स्टोन। घूमते, ये पार्टिसिपल बनेगी और ये वर्ब रहेगी। भाई देखो, सीधी सी बात है, हमें हिंदी में अर्थ निकालना। हिंदी में अर्थ निकालने पर जिन वर्ब के बाद में एक तो वर्ब बन जाएगी, दूसरी जो का घूमते हुए, दौड़ते हुए, यानी कि जिन में हुआ, हुए, हुई, वाला, वाली ये आ जा तो ये पार्टिसिपल बन जा, और दूसरी जा मैंने वेयर वर्ब। एग्जाम्पल और लीजिए, इससे अलग भी आप जो है और इससे अलग भी, सी जंप्ड ऑफ द ट्रेन, सी जंप्ड ऑफ द ट्रेन। अगला सेंटेंस वह क्या है, ट्रेन से कूदी, द ट्रेन वाज मूविंग, द ट्रेन वाज मूविंग। अब सुने, वह ट्रेन से कूदी और ट्रेन क्या थी, चलती थी, तो क्या कहेंगे, वह चलती हुई ट्रेन से कूदी। तो देखो, चलती हुई तो बनेगी पार्टिसिपल और कूदने की होगी वर्ब। तो सी जंप्ड ऑफ द मूविंग ट्रेन, वह चलती हुई ट्रेन से कूद गई। अब देखिए, अब आ गई आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यदि दोनों कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। देखो, PERFECT परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल आ गया आपको। मैंने बताया था, यदि दोनों कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो वह आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल होगी। ऐसे में वर्ब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ही टुक हिज लंच, जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया फर्स्ट, ही टुक हिज लंच, उसने अपना लंच लिया, ही स्लेप्ट, वैसे हो गया। उसने अपना भोजन लिया, वह सो गया। देखिए, अपना भोजन लिया, सो गया, दोनों काम पूर्ण रूप से खत्म हो गए। और इसके बाद में आएगा कर हुआ हुई, कर आएगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन गई, यानी कि दोनों कार्य खत्म हो गए। भाई उसने अपना नाश्ता भी ले लिया, सो भी गया, दोनों खत्म हो गए। तो ऐसे में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करोगे, देखिए भाई
इन्होंने कहा अपना नाश्ता लेकर वह सो गया कर आ गया इसके बाद में, तो पार्टिसिपल बनेगी या। और इसमें बताया था मैंने हैविंग के साथ, तो हैविंग टेकन हिज लंच ही स्लेप्ट। क्या बताया मैंने, अपना नाश्ता लेकर वह सो गया। देखो दोनों काम समाप्त है, एक और जिसमें कर हुआ या कर आ गया, यानी कि दोनों काम समाप्त हो गए पूर्ण रूप से। सो भी गया और उन्होंने अपना नाश्ता लिया। पहले नाश्ता काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सोने का भी होगा, फिर दोनों काम समाप्त। तो ऐसे में जब हिंदी में हम उच्चारण करेंगे, हिंदी में उच्चारण करने के बाद हमें क्या करना, हमें देखना हिंदी में उच्चारण करने के बाद कि वर्ब कौन सी है और पार्टिसिपल कौन सी है। जोन सी पार्टिसिपल नहीं उसमें हैविंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए आप। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, he finished his होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। ही वेंट अवे, क्या वह चला गया। ही वेंट अवे। देखो उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, समाप्त हो गया और वो चला गया। दोनों काम खत्म हो गए तो हम कहेंगे अपना गृह कार्य पूरा करने समाप्त करने के बाद वह चला गया। अब देखो चला गया तो वर्ब होगी, ये तो वर्ब रहेगी। और कर समाप्त कर यह बनेगी पार्टिसिपल। तो इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट अवे। अच्छा अब नेक्स्ट, जैसे आई रिच्ड होम, आई टुक बाथ, आई रिच्ड कहाँ गया, होम। मैं घर गया पहुंचा और क्या करा, मैंने स्नान किया। आई टुक बाथ, आई टुक बाथ। तो क्या क्या कहेंगे हम, मैं घर, दोनों काम खत्म हो गया, मैं घर पहुंचा, स्नान दोनों काम समाप्त। तो घर पहुंचकर मैंने स्नान किया। तो इसे कैसे बनाओगे, हैविंग रिच्ड होम, आई टुक बाथ। मैं घर पहुंचकर मैंने स्नान कर लिया। हो गया पार्टिसिपल। इसके बाद आपकी आती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहें हम, देखिए यदि पार्टिसिपल का जब हम हिंदी में जोड़ेंगे तो हिंदी में जोड़ने पे यदि पार्टिसिपल का कार्य मुख्य क्रिया के कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद जब तक रह जाएगा और वहाँ पे लगेगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल कैसी होती है, इसमें भी हम यदि पार्टिसिपल जब हिंदी में वाक्य जोड़ेंगे और पार्टिसिपल का कार्य मुख्य क्रिया के कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल होगी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखो
द ट्रेन वाज बर्न्ड, द ट्रेन वाज बर्न्ड, यानी कि ट्रेन जल गई थी। अगला इस वाक्य लिखो, वी सॉ इट, हमने इसे देखा, वी सॉ इट, हमने इसे देखा। तो हम क्या कहेंगे, भाई हमने ट्रेन जल रही थी, हमने देख लिया, तो हमने किसे जलने का काम पूर्ण रूप तक खत्म हो गया, तब हमने देखा, जल गया तो खत्म हो लिया। तो ऐसे में हम पढ़ोगे, हमने क्या करेंगे, हम इसे कैसे बनाएंगे, हमने जली हुई ट्रेन को देखा। तो वी सॉ, वी माने हमने, साथ देखा क्या, द बर्न्ड ट्रेन, हमने। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, जैसा द बर्ड वाज वुंडेड, पक्षी घायल था, तो मैंने पहले बता दिया। अलग एग्जाम्पल लेंगे इससे, क्योंकि तो पहले ही बता दिया था हमने। वी फाउंड, या सी फाउंड लो, सी फाउंड हर रिंग, शी फाउंड हर रिंग, शी फाउंड हर रिंग, उसने अपनी अंगूठी को पाया। द रिंग वाज लोस्ट, द रिंग वाज लोस्ट। देखो उसने अपनी अंगूठी को पाया, अंगूठी खोई हुई थी। जब हिंदी में जोड़ेंगे, उसने अपनी खोई हुई अंगूठी को पाया। देखिए अंगूठी को खोने का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, तभी उसने पाया। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, शी फाउंड हर लोस्ट रिंग। इसमें केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए इस तरह भी यदि ये नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा एक बात और सुन लीजिए आप मेरी, कि यदि दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं और एक कार्य दूसरे पर निर्भर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे में वर्ब आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो पार्टिसिपल बन जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यदि पार्टिसिपल का कार्य, जैसे ये बताया, यानी पार्टिसिपल क्या बनी इसमें, लोस्ट। पार्टिसिपल का कार्य मुख्य क्रिया के कार्य से पहले पूर्ण रूप से खत्म हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि दोनों काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गए तो क्या कहोगे आप, जब आपके दोनों कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गए तो आप कहोगे कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। ऐसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अच्छा अब अगली बात सुनिए। देखिए प्रेजेंट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है याद रखने के, मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी अर्थ क्रिया में कर, ते, हो, हुए, तो हुई या कार्य की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हियरिंग, सीइंग देखकर, प्लेइंग खेलते हुए, कार्य की पुनरावृत्ति हो रही है। या व्हाइल प्लेइंग खेलते खेलते, जैसे शी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी, शी फेल डाउन लगेगी। यानी कि एक कार्य के दौरान खेलते खेलते अचानक सकेगी, तो ऐसे में व्हाइल का प्रयोग मैंने आपको बताया है। व्हाइल प्लेइंग शी फेल डाउन, यानी कि व्हाइल प्लेइंग। क्या बताया मैंने भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से तो ये बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात समझिए। इसमें हम क्या करेंगे,
भाई दोबारा एक बार सुन लीजिए। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और हिंदी में अर्थ मतलब क्रिया में कर, ते, हो, हुए, तो हुई कार्य की पुनरावृत्ति होती है। ठीक, अब जब कार्य की पुनरावृत्ति होगी तो समझ जाओगे आप कि भाई वही कार्य हो रहा और एक ही सब्जेक्ट है था। अच्छा, जैसे हियरिंग सुनते हुए, सीइंग देखकर या देखते हुए, प्लेइंग खेलते हुए या व्हाइल प्लेइंग बताया दिया मैंने। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए मेन पॉइंट सुन लीजिए आप। जब एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए, एक कार्य समाप्त हुआ तो दूसरा शुरू हो जाओ। दोबारा एक बार सुनिए, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करोगे आप? यदि दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं और एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए, जो मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल पहले दिए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बताई मैंने? जब एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए और दोनों कार्य साथ साथ हों, ऐसे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हों, दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई? जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हो। जैसे मैंने आई साय बेबी, मैंने एक बच्चे को देखा, द बेबी वाज स्माइलिंग। देखो, जैसे आई सा ए बेबी, द बेबी वाज क्राइंग। मैंने एक बच्चे को देखा, बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा चिल्ला रहा था। तो जब हिंदी में बनाओगे हम इसे क्या करेंगे हम? भाई मैंने एक बच्चे को देखा और बच्चा चिल्ला रहा था, तो मैंने एक चिल्लाते हुए बच्चे को देखा। तो आई सा ए क्राइंग बेबी। देखिए, यह एग्जाम्पल दीजिए मैंने फिर आपको जो बात बताई है सिंपल वाली। मैंने एक कर रहा था बच्चे को देखा। अच्छा, दूसरी बात होगी जब दो कार्य साथ साथ हो और यदि एक कार्य के दौरान यानी कि एक कार्य के चलते हुए दूसरा कार्य पूर्ण हो जाए। अगली फोर्थ बात कि यदि हमारा कभी ऐसा हो जा कि जब एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो रहा होगा तो व्हाइल का प्रयोग होगा। अगली बात, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, ये नोट करने की बात है पॉइंट, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव है और वह एक्शन में है तो पार्टिसिपल उसके पहले रखे। जैसे वो रोलिंग स्टोन वाला सेंटेंस आपको बताया था या मूविंग ट्रेन बताई थी। यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट सजीव है तो पार्टिसिपल उसके बाद रखे। देखिए, यदि मान लो सजीव ऑब्जेक्ट है तो पार्टिसिपल को उसके बाद रखेंगे, और यदि निर्जीव है और एक्शन में है तो पार्टिसिपल उसके पहले रखें। अब पास्ट पार्टिसिपल, देखिए यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बने। जब किसी नाउन की अवस्था बताओगा, हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के बाद हुआ, हुए, हुई अर्थ निकलेगा, तो ऐसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हो गया। और ये एक तीसरी होगी हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया में कर, करके, के बाद आता है। जो कर भोजन करके, भोजन करने के बाद या समाप्त करके।
जब एक कार्य के समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य हुआ हो और इसमें कार्यों के बीच समय का गैप अवश्य होता है। कुछ ना कुछ इसमें गैप होगा जब आएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए, एक बार मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने क्या बताई, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए अब ये जो मैं लास्ट में शॉर्ट बता रहा हूं, इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करेंगे भाई? देखो, पार्टिसिपल तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगाओगे। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या पता, हिंदी में अर्थ निकालने पर करते ही हुए, इस तरह के शब्द आएंगे। अर्थात शॉर्ट बात में यह है कि यदि हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे, अर्थ निकालने के बाद एक कार्य के समाप्त होते ही, एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य, क्या था, एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए। और एक कार्य दूसरे पर ही डिपेंड हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि उसने अपना कार्य समाप्त किया, मान लिया कोई भी है, जैसे टर्न टू द राइट दिया था मैंने एग्जाम्पल, दाएं मुड़ो, तुम मेरे घर को देखोगे, तो दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ने का काम होने के बाद मुड़ते मेरा घर देख लिया, दूसरा काम एकदम शुरू हो गया। अर्थात यदि हम दोनों कार्य साथ साथ, यानी कि मुड़ते एक दूसरे पर निर्भर है, शॉर्ट में समझ लीजिए, यदि एक कार्य दूसरे पर निर्भर है और एक कार्य के समाप्त होते ही, मतलब दूसरा एकदम तुरंत चालू हो जाए। जैसे और भी एग्जाम्पल, ही ओपन द कपबोर्ड, उसने अलमारी खोल लिया, ही टुक आउट हिज शर्ट, अपनी कमीज बाहर निकाल ली, तो अलमारी खोलती कमीज बाहर निकाल लगा, एक कार्य खत्म, खोल ली गया, दूसरा चालू हो गया। यानी कि जो एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य चालू हो जा, तो आपका कौन सा हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। या एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य पूर्ण हो जाए, क्या बता, या एक कार्य के दौरान ही, एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो जाए। और दूसरा कार्य कौन सा बताया मैंने आपको? जैसे ही वाज प्लेइंग, ही फेल डाउन, देखो ही वाज प्लेइंग, ही फेल डाउन। तो इसे कैसे बनाओगे? देखो, वो खेल रही थी, अब उसे उम्मीद तो थी नहीं वो गिर जाएगी, लेकिन गिर गई। तो ऐसे वाक्य में बिना उम्मीद तो कुछ थी नहीं, बिना संभावना के एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो गया, तो वाइल प्लेइंग शी फेल डाउन।
इनके एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो जाए तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा। यह दोनों कार्य साथ साथ हो रहे तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए हैं। जैसे मान लिया मैंने बोला आई साई बेबी, इस तरह के सेंटेंस पहले भी समझा चुका मैं। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल का मैंने क्या बताया, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यो नाउन की दशा को बतावे पास्ट पार्टिसिपल। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ये क्या करे, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करता है। और क्या करे, किसी नाउन से यह वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, चलो यह वर्ब की, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और किसी नाउन की दशा, और किसी नाउन की दशा बताता है, अर्थात स्थिति बताता है किसी भी नाउन की। और क्रिया के बाद हुआ हुई हुए निकलता है। और क्रिया में हिंदी में हुआ हुए हुई आदि शब्द आते हैं। मतलब ये हमारा शो कराएगा इसकी आवाज को। अब देखिए, अब आ गया आपकी कौन सी, पास्ट के बाद परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या बताया मैंने, देखो इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जब इसका हिंदी में क्या बता, हिंदी में अर्थ निकालने पर, हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या होगा इसका, हिंदी में अर्थ निकालने पर करके के बाद तो इसमें जैसे मतलब भोजन करके, तो हैविंग टेकन फूड, हैविंग टेकन फूड का मतलब है भोजन करके, क्या होगा इसका, भोजन करके या भोजन करने के बाद। और इसमें एक कार्य के समाप्त होने के बाद, क्या बता, देखिए इसमें एक कार्य समाप्त होने के बाद, क्या बता, इसमें एक कार्य समाप्त होने के बाद, कुछ देर बाद यानी कि जब एक कार्य समाप्त हो गया उसके कुछ देर बाद दूसरा कार्य शुरू होगा, दूसरा कार्य शुरू होगा।
एक कार्य हो गया, उसके कुछ देर बाद दूसरा कार्य शुरू होगा, और इसमें दो कार्यों के बीच समय का कुछ गैप अवश्य होता है। क्या होता? इसमें दो कार्यों के बीच समय का कुछ गैप अवश्य होगा। समय का कुछ गैप जरूर मिलेगा। अब देखिए, आपके पास यह तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग तो बता दिया गया है आपको। अब इसके बाद जैसे मान ला कुछ वाक्य में मैंने बताया आपको कारण बन जा, भाई कुछ वाक्यों में क्या हो जाएगा? कारण इजारा में आवाज भरा जाओ, वो भी आपको पीछे समझाया जा चुका है। लेकिन यदि एक वाक्य में कारण और दूसरे में परिणाम दिया होगा, और यदि वाक्य में इज आर एम या वाज भरा गया है, तो उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं वाजवर या इजारम के स्थान पर, यानी कि वाज वर के स्थान बीइंग लगा। बीइंग का अर्थ है होकर या होने के कारण, यानी कि यू काम होने के कारण। जैसे हमने कहा रीतु वाज सैड, देखिए रीतु वाज सैड, रीतु दुखी थी। शी वेंट हर होम, वह अपने घर चली गई। शी वेंट हर होम, तो ऋतु दुखी थी अपने घर चली गई, कारण बन गया। तो क्या कहेंगे? बीइंग सैड ऋतु। देखो यू तो यहाँ का प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट एक लगाओगे, ऋतु वेंट होम, ऋतु वेंट होम। दुखी होने के कारण ऋतु घर चली गई, कारण बन गया। और भी मौखिक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे द बेगर वाज लेम, यानी कि भिखारी लंगड़ा था। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सका। तो लंगड़ा होने के कारण तो दौड़ सका वो। बीइंग लेम, लंगड़ा होने के कारण द बेगर कैन नॉट रन, नहीं दौड़ सका। और ले लीजिए द बिच वाज मैड, यानी कि कुतिया क्या थी? पागल थी। इट स्टार्टेड बीटिंग द पीपुल, इसने लोगों को काटना शुरू कर दिया। देखो एक में वाज हो रहा हो या इजारा में हो, तो नका कुतिया के पागल कुतिया होने के कारण, जो कुतिया पागल थी, इनके पागल होकर कुतिया ने काटना शुरू कर दिया, या पागल होने पर कुतिया ने काटना शुरू कर दिया। क्या कहेंगे? बीइंग मैड द बिच स्टार्टेड बीटिंग द पीपल। और लीजिए जैसे है आजाद वाज सराउंडेड बाय द पुलिस, आजाद को पुलिस ने घेर लिया था। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मार दिया। भाई कारण बना पुलिस के घेरा होने के कारण, कारण तो बन गया उसका। तो ऐसे में क्या करेंगे? बीइंग सराउंडेड बाय द पुलिस, आजाद किल्ड हिमसेल्फ। और इसका अलग भी लेना चाहिए आप। जैसे शास्त्री जी वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, शास्त्री जी को गांधी जी से प्रेरणा मिली। ही फॉलोड नॉन में, इसलिए उसने भी अहिंसा का पालन चालू कर दिया। तो बीइंग इंस्पायर्ड, यानी कि गांधी जी की प्रेरणा से या गांधी जी से प्रेरित होकर, गांधी जी से प्रेरणा पाकर जय शास्त्री जी ने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। अब इस तरह सीधे भी बनते हैं। देखिए ये तो मैंने केवल आपको क्या बताया भाई, 3 पार्टिसिपल का प्रयोग बताया। अब इससे अलग भी वाक्य आ जा हमारे। यदि मतलब पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो वाक्य क्या होगा? फिर पैसिव इसका प्रयोग होगा। क्या बताया मैंने? फिर पैसिव इसका प्रयोग होगा। देखिए यदि चलता है, यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, यदि पहले
वाक्य का ऑब्जेक्ट, क्या बताया मैंने, यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वाक्य में पैसिव वॉइस में बनेगा। तो वाक्य पैसिव वॉइस कहता पैसिव में बनेगा, यानी कि हैविंग के साथ बीइंग बढ़ेगा। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द थीफ क्या करा, चोर क्या करेगा भाई, पुलिस न करे तो द थीफ exposed all the thief exposed all the secrets, SE अब देखिए, इन्होंने कहा पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया और चोर ने क्या करा, सारे राज खोल दिए। तो मैंने बताया यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए तो पैसिव से मिलेगा। तो ऐसे में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाओगे, द थीफ, द थीफ क्या करा, हैविंग बीन, द थीफ हैविंग बीन अरेस्टेड, द हैविंग बीन अरेस्टेड having been arrested by the police, the police exposed all the secrets। देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको तीनों पार्टिसिपल के बारे में बताया, सिंथेसिस में तीनों पार्टिसिपल के बारे में बताया, और अगली वीडियो में हम इससे आगे का समझाएंगे। धन्यवाद।